हेलो फ्रेंड, मैं सुखवीर चौहान आपके अपने टीचर मैथ 1 में आपका हार्दिक स्वागत करना। यानी फ्रेंड, आज हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। जैसे आपका आरआरबी ग्रुप, आरआरसी ग्रुप डी, आरआरबी एनटीपीसी का पेपर का डेट अनाउंस हो चुका है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन आज फिर ले आया हूं। जैसे आपको सामने देख रहे होंगे स्क्रीन पे कि गूढ़ा भाग पर आधारित प्रश्न क्या होता है क्या नहीं होता, उसके बारे में तो बाद में बात करेंगे। यानी फ्रेंड, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसे लगी। यानी फ्रेंड, आपको एग्जाम में कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं एग्जाम में, उसी को मैं आज लाया हूँ। यानी कि मेरा कहना मतलब कि मैं आपको जो पढ़ा रहा हूँ ना, यानी कि जो कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर पेपर में जो क्वेश्चन पूछ चुके हैं, कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन जिस टाइप के बनते थे उस टाइप के मैं मैं ऐसे नहीं कर रहा हूँ कि पहला क्वेश्चन ऐसे बना है दूसरा क्वेश्चन ऐसे, मैं नहीं, मैं खोज कर मतलब जितने क्वेश्चन एक टाइप के बन रहे थे उस टाइप में क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो क्या करें फ्रेंड, अगर आपको अच्छा मार्क्स लाना है तो हमारे चैनल पे देखिए, चैनल में अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको मिलेंगे और बहुत वेरी हेल्पफुल, बहुत आपको एग्जाम में उसकी क्या मिलेगी, सहायता मिलेगी। तो फ्रेंड, आज का मैं पहला क्वेश्चन लेकर चलता हूँ जो आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा। तो फ्रेंड, आपके सामने पहला क्वेश्चन है, दिया है कि 162 में किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि प्राप्त गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। यानी कि अच्छा क्वेश्चन है। जैसे एग्जाम में कुछ लोग इसको स्किप भी कर देते हैं कि क्या पूछ रहा है क्या नहीं पूछ रहा, करना कुछ नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको। ये 162 में किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि गुणनफल प्राप्त पूर्ण वर्ग बन जाए। मतलब ये करना है पूर्ण वर्ग। मैं बता देना चाहता हूँ, पूर्ण वर्ग का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए मैं 25 लिया, एक बात बता रहा हूँ कि 25 है, अगर मैं 25 को लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ 5 गुणे 5, लिख सकता हूँ ना। यानी फिर अगर इसको मैं लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर, ये हो गया। यानी मतलब क्या हुआ, जो मेरा 25 है 5 का पूर्ण वर्ग। यानी कि कोई पूछ दे कि 25 का पूर्ण वर्ग क्या होता है, तो 25 का पूर्ण वर्ग 5 होता है। यानी कि मेरा मतलब ये हुआ कि पूर्ण वर्ग का मतलब होता है कहीं ना कहीं 2 का जोड़ा मिलाना है, ठीक है। अगर 2 का जोड़ा मिलेगा तो पूर्ण वर्ग होगा, नहीं मिलेगा तो नहीं होगा। जैसे मैं अभी लिया इसको 125, मान लीजिए समझा रहा हूं, मैंने 125 ले लिया। क्या ले लिया? 125। अगर 125 को मैं ब्रेक करूंगा तो ये होगा आपका 5 दूना 10, 5 5 25, फिर 5 5 25, फिर कैसे 5 से 5 1 5। यानी मैंने गुणनखंड निकाला तो 5 आ गया, 5 गुणा 5 गुणा 5 हो गया। यानी मेरे कहने मतलब अगर मुझसे कोई पूछे कि 125 पूर्ण वर्ग है तो नहीं। क्यों? क्योंकि देखिए क्या होता है मेरा कि यहाँ तो 5 का पेयर मिल रहा है, यानी कि 5 का जोड़ा मिल रहा है, लेकिन एक 5 का जोड़ा नहीं मिल रहा है। यानी अब मैं इसको ये नहीं लिख सकता कि 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर गुणे 5 लिख सकता हूँ, या मैं लिख सकता हूँ 5 का क्यूब, यानी इतना लिख सकता हूँ। लेकिन अगर मुझसे कोई पूछे कि 125 पूर्ण वर्ग है तो नहीं, मैं कहूंगा वो नहीं है। क्लियर हुआ? तो मेरा कहना मतलब हुआ कि यही पूछा है, जो सवाल आपका पूछा है कि 162 में की छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूं। जैसे क्या करना आपको, जैसे 162 है, 162 का गुणनखंड निकालिए। जैसे मैं करना स्टार्ट करता हूं, कितना हो जाएगा? 2 8 16, 2 1 2, यानी लास्ट में 1 आ गया। अब 2 से नहीं कटेगा, कैसे कटेगा? 3 से। 1 कितना हो जाएगा? 27। फिर कैसे कटेगा? 3 से। 3 3 का 9, फिर कैसे कटेगा? 3 से। 3 3 का 9, फिर कैसे कटेगा? 3 से। 3 1 का 3। अगर इसको मैं ब्रेक करता हूं तो ब्रेक करूंगा यहीं पे, 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। क्लियर हुआ? अब मुझसे ये पूछा कि किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए, तो पहले मैं जोड़ा मिला रहा हूं, देख लेता हूं। यानी इसका जोड़ा मिल रहा है और इसका भी जोड़ा मिल रहा है, यानी कि 3 का जोड़ा मिला, लेकिन 2 का जोड़ा नहीं मिला है। यानी कि आपका अगर 2 जिसका जोड़ा नहीं मिलेगा उसी संख्या से हमें क्या करना है? गुणा करना है। यानी यहाँ पे किसका जोड़ा नहीं मिला? 2 का, तो इसमें अगर मैं 2 से गुणा कर दूं, जैसे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, अगर मैं फिर इनका 2 जोड़ा मिला रहा हूं तो 2 का जोड़ा 2 का जोड़ा 2 का जोड़ा। यानी मेरे कहने मतलब हुआ कि जिसका जोड़ा नहीं मिलेगा उसी संख्या का हमको क्या करना है? गुणा करना है। अगर मैं इसमें 2 से गुणा कर देता हूं, जैसे आपकी संख्या जो थी 162 थी, इसमें अगर मैं 2 से गुणा कर दूं तो कितना हो जाएगा? 2 दूना का 4, 2 6 के 12 को 2 और 2 1 2 1 3। अगर आपको पता होगा तो 324 किसका स्क्वायर है? 18 का।
नहीं समझ में आता इसको ब्रेक करके भी देख सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, 2 1 कम 2, 2 6 12, 2 2 का 4, फिर वही 2 8 16, 2 1 कम 2, फिर कैसे 3 से 27, फिर कैसे 3 से 3 9 27, फिर कैसे 3 से 3 3 का 9, फिर कैसे 3 से 3 1 कम का 3। तो देखिए जोड़ा मिल गया यहाँ पे। यानी मेरा मुझसे पूछा है कि 162 में किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि संख्या पूर्ण वर्ग हो जाए। तो हमें किससे गुणा करना पड़ेगा, आपका जो आंसर आएगा वो आपका आंसर आएगा कितना, 2 से। यानी अगर इस संख्या में आएगा 2 से गुणा करूंगा तो संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। फ्रेंड आपके सामने मैं अगला क्वेश्चन लेकर चलता हूं जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई देगा। आपके सामने अगला क्वेश्चन दिया है कि 675 में किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि प्राप्त गुणनफल पूर्ण घन बन जाए। यानी अब आपका वर्ग नहीं पूछ रहा है, आपका पूछ रहा है पूर्ण घन बन जाए। यानी पूर्ण घन का मतलब मेरा ये हुआ कि मैं बताना चाहता हूं कि पूर्ण घन का मतलब होता है कि इसमें आपको 3 का जोड़ा मिलाना पड़ेगा। यानी 3 का जोड़ा मिलाते हैं तो पूर्ण घन बनता है, 2 का जोड़ा मिलाते हैं तो पूर्ण वर्ग बनता है। जैसे मेरा कहना था जो आपका सवाल है, मैं इस सवाल को कराने से पहले मैं एक सवाल आपको लेकर चलता हूं। जैसे मैं लिख दिया 27, अगर आपसे कोई पूछ दे कि 27 पूर्ण वर्ग है कि पूर्ण घन है, अगर मान लीजिए एग्जाम में बाई चांस कोई आपसे क्वेश्चन ही पूछ दिया कि जो आपका 27 है पूर्ण वर्ग है कि पूर्ण घन है, तो मेरा कहने मतलब है कि इसमें आप ब्रेक कर लीजिए। पहले ब्रेक में कर लो, जैसे 3 से 3 9 27, फिर 3 से 3 3 का 9, फिर 3 से 3 1 कम का 3। तो यानी आपका जो गुणनखंड निकला 3 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, अब यह 3 का 2 का तो जोड़ा मिलेगा नहीं, यानी 2 का तो 1 मिलेगा, एक इसका मिलेगा नहीं। लेकिन अगर मैं कहूं कि यह 3 का जोड़ा मिल रहा है, हाँ 3 का जोड़ा मिल रहा है, तो अगर आपसे कोई पूछ दे 27 पूर्ण वर्ग है कि पूर्ण घन है, तो आप आराम से कह सकते हैं कि जो 27 है वो पूर्ण घन है ना कि वर्ग है। जैसे मैं क्वेश्चन और लेकर चलता हूं, जैसे मैं लिख दिया 343। अब ये पूछ दिया कि किसका पूर्ण वर्ग या पूर्ण घन है। अगर आपसे सवाल पूछ दिया कि किसका पूर्ण वर्ग या पूर्ण घन है, तो 343 को ब्रेक कर दिए तो मुझे पता है कि जो 343 टूटेगा पहले 7 से काटूंगा तो हो जाएगा 7 7 49, 7 9 सॉरी 7 चौको 28, 7 9 63। फिर कैसे काटूंगा 7 से, 7 7 49, फिर कैसे काटूंगा 7 से, 7 1 7। यानी जो आपका पेयर मिल गया क्या मिला, 7 गुणे 7 गुणे 7। यानी अगर आपसे कोई पूछ देगी जो 343 है पूर्ण वर्ग है कि पूर्ण घन है, तो पहले काम कीजिए इसका जोड़ा मिलाकर देखिए। यानी 2 का जोड़ा तो मिल नहीं रहा, जो का नहीं मिला किसका मिलेगा, 3 का मिल रहा है। तो यानी कि अगर 3 का पेयर मिलेगा तो क्या बनेगा, पूर्ण घन बनेगा। अगर 2 का मिलेगा पूर्ण वर्ग मिलेगा। तो मुझे ब्रेक करना है 675 में, तो मैं फिर वही काम करता हूँ, फिर इसको निकालना क्या करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ। जैसे 675 को मैं ब्रेक कर रहा हूँ, 675 को मैं क्या कर रहा हूँ, ब्रेक कर रहा हूँ। 3 से कट जाएंगे, ट्राई करते हैं। अगर नहीं पता कि अगर 3 से कटेंगे कि नहीं कटेंगे तो लास्ट में क्या है, 5 है, 5 से काट के देख लीजिए। काटता हूँ, कितना हो जाएगा, 5 1 कम 5, बच गया 1, 17 हो गया, 5 3 15 और 5 5 25 हो गया। फिर 5 से काटो, फिर 5 से कटेगा, फिर कसेगा 5 से, 5 दूना का 10 और 5 7 35। आपको फिर कैसे काटेंगे, 3 से, 3 से काट लिया, 3 9 27, फिर कैसे काटेगा 3 से, 3 3 का 9, फिर कैसे काटेंगे 3 से, 3 1 कम का 3। अगर फिर मैं इनका जोड़ा मिलाता हूं तो क्या बनेगा आपका 5 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। देखिए आपसे ये पूछा है कि किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि पूर्ण घन बन जाए। यानी पूर्ण घन बनने का मतलब मेरा ये हुआ कि आपका 3 का जोड़ा मिलाना है। तो यहाँ तो आपका 2 का जोड़ा मिल रहा है और यहाँ पे 3 का जोड़ा मिल रहा है। क्लियर हुआ, यानी कि 3 का जोड़ा तो मिल गया क्लियर, यानी कि 3 पेयर, लेकिन 5 का 3 नहीं है, यानी 3 5 नहीं है। तो यानी कि मैं बताया था कि अगर जिसका जोड़ा नहीं मिलेगा उसी संख्या से हमें क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। यानी यहाँ पे 5 का जोड़ा नहीं मिला तो अब किसको गुणा करना पड़ेगा, 5 का। क्यों, क्योंकि इसमें आपको पूछा है पूर्ण घन बन जाए। अगर आपसे अगर यही क्वेश्चन पूछ देता किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि पूर्ण वर्ग बन जाए, तो 5 का जोड़ा मिल रहा है और यहाँ पे 3 का जोड़ा मिल रहा है, लेकिन इस 3 जोड़ों इसका तो जोड़ा
नहीं मिल रहा है। तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि आपसे पूछा, अगर ये पूछ देता कि पूर्ण वर्ग बन जाए, तो जब पूर्ण वर्ग बन जाएगा तो आपको किससे गुणा करना पड़ेगा? 3 से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 का जोड़ा नहीं मिल रहा है। अगर आपसे ये पूछा है कि पूर्ण घर बन जाए तो आपको 3 का जोड़ा मिलाना है, आप पूर्ण वर्ग पूछे तो आपको 2 का। यानी फ्रेंड देख रहे हैं, बहुत सिंपल सा हमने क्या किया, सॉल्व कर लिया। फ्रेंड आपके सामने अगला क्वेश्चन लेकर चलता हूँ जो आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा। 3175। हेलो फ्रेंड, आपके सामने अगला क्वेश्चन है, दिया है कि 2028 में किस छोटी से छोटी संख्या से भाग करें। यानी हमने पढ़ा था अभी गुणा करें, लेकिन अब यहाँ पे आ गया कि भाग करें कि प्राप्त गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। यानी मेरे कहने का मतलब है कि जो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि 2028 में किस छोटी से छोटी संख्या से भाग करें। अभी हमने इसके पहले 2 सवाल पढ़ा था कि गुणा करें, लेकिन अब यहाँ पे आ गया भाग करें कि प्राप्त गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाए। तो फ्रेंड अब करना कुछ नहीं है, वर्ग अगर पूछे तो 2 का जोड़ा मिलाना है, घन पूछे तो 3 का, और कुछ नहीं करना। तो कैसे मिलाएंगे, कैसे किसका जोड़ा मिलाएंगे, तो हमने बता दिया सीधे से सिंपल, आपको गुणनखंड निकालना होगा। तो 2028 का क्या कर ले, गुणनखंड निकाल लेते हैं, गुणनखंड कर ले। तो अगर मैं 2028 का गुणनखंड करता हूं तो कर लीजिए, आपका कैसे काटेंगे, 2 से, 2 एक कम 2 0, 2 एक कम 2, 2 चौक का 8। फिर मिलाते हैं 2 से, फिर वही 2 5 10 और 2 7 14। फिर मैं काट सकता हूं 3 से, क्योंकि 7 और 5 बार 3 से कट जाएगा। 3 एक कम 3, तो बच गया 3 6 18, फिर बच गया 3 9 27, 3 9 27 को 7, 3 6 18, 2 20, 3 2 5। फिर कैसे काटने का, 169 किसका स्क्वायर है, 13 का, तो किसका है मतलब 13। फिर आपका 13 से काटेंगे तो फिर हो जाएगा 13 एक कम 13। यानी कि अगर ये कैसे पता, लेकिन पता मैं बता रहा हूँ कि इसके पहले आपको वर्ग याद होना चाहिए कि किसका स्क्वायर क्या बन सकता है। मैं इसका गुणनखंड करूं तो मैंने कर दिया 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13 गुणा 13। अब आपसे ये पूछा है इस संख्या से भाग करें। अगर भाग करें या गुणा करें, दोनों का मतलब क्या होता है, सेम होता है, कुछ अलग नहीं होता। यानी करना वही है कि अगर जिसका जोड़ा नहीं मिलेगा उसी संख्या से भाग या गुणा करना पड़ता है। यानी मेरे कहने का मतलब, अगर ये पूछ देगा कि छोटी से छोटी संख्या से भाग करें या किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि पूर्ण वर्ग बन जाए, पूर्ण घर बन जाए, करना वही है जिसका जोड़ा नहीं मिलेगा उसी संख्या से हमको क्या करना है, गुणा या भाग करना है। अब देखिए यहाँ पे 2 का जोड़ा मिल रहा है, यहाँ पे 13 का भी जोड़ा मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे 3 का जोड़ा नहीं मिल रहा है। अगर मैं इस संख्या में जो आपका 2028 है, अगर इसमें मैं 3 से भाग दे दूं तो जो संख्या बचेगी वह क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग बन जाएगी। अगर नहीं आपको पता तो जैसे इसमें जिसका जोड़ा मिला आंसर, तो 3 क्लियर हो गया। भाग देकर देख लिया जाए तो मैं 2028 में 3 से भाग करके आपको दिखा रहा हूं, भाग दे दीजिए। 3 6 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, बचेगा कितना, 2 हो गया, 3 7 21, फिर कितना बच गया 1, फिर 18, फिर 3 6 18 को मैंने क्या किया, ब्रेक कर लिया। तो मेरा कहने मतलब हुआ मैं भाग दिए तो जो संख्या कितनी आ गई, 676। अगर आपको पता होगा तो जो 676 है वो 26 का क्या है, स्क्वायर है। यानी मेरा कहने का मतलब ये हुआ, ये हो जाएगा 26 गुणा 26, यानी कि जोड़ा मिल गया। यानी अगर इस संख्या में मैं अगर 3 से भाग दे दूं तो यह संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। यानी फ्रेंड देख रहे हैं कि सवाल तो बहुत देखने में अजीब लग रहे हैं, लेकिन बहुत सिंपल ट्रिक से क्या करें, सॉल्व कर रहे हैं हम। फ्रेंड आपके सामने मैं अगला क्वेश्चन लेकर चलता हूं जो आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा। 13,500 में किस छोटी से छोटी संख्या से भाग करें कि प्राप्त भागफल पूर्ण घन बन जाए। यानी घन की बात हो गई थी, यहाँ पे आपको 3 का जोड़ा मिलाना है, ना कि 2 का। करना वही जो आपने पीछे किया। अगर मुझे कोई कहते कि 13,500 का आप पहले क्या निकालिए, गुणनखंड कर लिए जाए। नहीं पता किससे कटेगा, 2 से कट सकता है तो मैं 5 से काटो, आपकी मर्जी, मैं 2 से काटता हूँ। 2 छके 12, 2 7 14, 2 5 10, 1 0, फिर 2 से, क्योंकि 0 लास्ट में, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 7 14, 2 5 10, फिर कैसे काटे, 3 से,
3 से कट जाएगा 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, 3 दूना का 6, 3 5 15। फिर 3 से काट सकते हैं, काट लिया जाए। 3 3 का 9, 3 7 21, 3 5 15। अब आप फिर काट सकते 3 से, 3 एक कम 3, 3 दूना 6, 3 5 15। अब कैसे कटेगा 5 से, फिर कैसे 5 दूना 10, 5 5 25, फिर 5 से 5 5 25, फिर कैसे 5 से 5 एक कम 5। क्लियर हो गया? यानी मेरे कहने का मतलब हुआ तुमने गुणनखंड निकाल लिया, आपको करना क्या है 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। क्लियर हुआ? मान लीजिए मुझे 3 का जोड़ा मिलाना है, इस 5 का 3 मिल गया, क्लियर हो गया। इस 5 का 3 का मिल गया, क्लियर हुआ। इसका मिल गया, क्लियर हुआ। लेकिन मेरा कहने का मतलब है यहाँ पे 3 का भी जोड़ा मिल रहा है और 5 का भी जोड़ा मिल रहा है, लेकिन 2 का जोड़ा नहीं मिल रहा है। आपसे क्या पूछा है कि 13,500 में किस छोटी छोटी संख्या से भाग करें कि प्राप्त भागफल पूर्ण घन बन जाए। तो यानी आपको जोड़ा किसका नहीं मिला 2 का, यानी जोड़ा किसका नहीं मिला 2 का। यानी अगर मैं इस संख्या में अगर 2 से क्या करूं भाग दे दूं, 2 से क्या करूं भाग दे दूं, तो यह संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। यानी कि फ्रेंड्स सिंपल सवाल था। यानी कि ऐसे अगर आपको सवाल पूछे तो आपको ये फॉलो करना पड़ेगा। ये बता रहा हूँ, ये ब्रेक करने का आपको तरीका भी पता। अगर ब्रेक करने का तरीका आपको पता नहीं है तो सॉल्व नहीं हो पाएगा, और इसके सिंपल कोई विधि और नहीं होती, तरीका इसका यही होता है। यानी कि फ्रेंड देख रहे हैं बड़े से बड़े क्वेश्चन को क्या करें, बहुत ही सिंपल ट्रिक से क्या करें सॉल्व कर रहे हैं। तो फ्रेंड आज के लिए बस इतना है, कि फिर मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।